सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चले जाए। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी कितनी जोरदार ने, काका जी कितना जोरदार ने, भाई कितना जोरदार ने, बंधु कितना जोरदार ने, जीजी कितनी जोरदार ने, जीजा कितना जोरदार ने, हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे, बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचे कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के एरिया, सांड निकल के एरिया, इसे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ना, झामन ने झुमका ने क्या जोरदार, पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए, और ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, ये पहचान कैसे आए? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, और सांप कैसे हो, काका जी कैसे, बुआ जी कैसे, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है, और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाएगा, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं, गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं नहीं, शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं, दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका का आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, छोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा, फिर काट दिया, कौन ऐसा, फिर काट दिया। कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं, दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा। जैसे सांप की जिभ्या लपलपा है, ऐसी दिन भर इसकी जिभ्या लपलपाती रहा, इनसे नहीं बोलती रहे, आप सब सही बोलती रहे। यहां तक कहा है रामचरितमानस में, अब तो ये भागवत की बात होगी, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाए तो उतना जब भगवान कृष्ण के यहाँ गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। बोलो सही है कि गलत है?
पहले पूतना कंस के महल से निकलते सही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा, जोरदार झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली छोटी मोटी जूड़ा मुड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजूबंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, पेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकरी रख के फिर चल गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिकेरे बेदाम मिठाई ले लो हो। आवाज लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई। और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है। वो तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है। तो यशोदा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ। कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के आए तो उनकी गोदी में नहीं दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना कि पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचान? वो तो भाई जब घरे आए और घर आके जब कि तू तो काली रे जित देखूं जो, जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए। नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी ना, जोरदार, और दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी और सीधी भी थी एकदम बढ़िया। बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी थी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करी। पर समझ में नहीं आया, ऐसा कर ही नहीं सके, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा को बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है। जरा देखो, घर में रह रही थी कौन? जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा। कई मैया भी घर में रह रही थी, मन खराब भी घर में रह रही थी, पर पहचाने की इतना जहर उगल जाएंगे, पहचाने की डस जाए। बावारी दुनिया मतलब दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगाकर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आसपास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगलसूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है? कौन पहचाने? इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगलसूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके? कैसे पहचान? हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें तो लोग, तो फिर कैसे पहचान? कहा मां पार्वती ने स्कंद देव को कहा, स्कंद कार्तिकेय, कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है, कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना। अपने परिवार में ये अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करे। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो। और कर्म प्रधान बनाना क्या? कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा, और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। हम उसके साथ, हम उसके भरोसे, और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता।
पार्वती मैया कार्तिकेय जी से करेंगे कि मानव का शरीर मिला है कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना, उसके साथ में भगवत स्मरण करना। भगवत स्मरण करने का फल यह रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आए। मनुष्य देह अंतिम देह। आज किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ। आज मैसेज आया, टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे? टीवी भले चलती रहे हम नहीं सुने तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे, तो घर के लोग समझदारी करते हैं, उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही है गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो, 2-4 घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं जो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर, पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज कम कर, जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इनमें छाछ क्या है? ये भगवान की कथा। जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होगा ही शरीर, ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो कि बर्तन साफ हो जाए। रोज भीम से मांजे ने, साबुन से रगड़े ने, रोज रगड़े, बेचारी का हाथ बेकार हो गया, वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथई छाछ बनकर साफ करती, ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत। अब देखो ठीकरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? तेज आवाज हुई होगी तो कथा ध्यान में गई होगी, कथा ध्यान में गई होगी तो टीवी पे से नंबर निकाला होगा। अर्जुन से पूछा था पेड़ पे क्या दिख रही है, तो कहा तोते की हाँ, बस समझ गए गुरुदेव की अब लक्ष्य पर है। उसी तरह टीवी पे क्या दिख रही है? महाराज का नंबर, मतलब लक्ष्य पर है, ये निश्चित है। इतने में समझ में आ जाए कि ठीकरा साफ होने वाला है, हमें कई दिक्कत है। छाछ भर दी, बर्तन साफ, कितना भी काला बर्तन होनी, छाछ भर के आधा 1 घंटा 2 घंटा तो तुम्हारी आप बेकार छाछ हो जाएगी, की काम की नहीं रहे वैसी छाछ, किसी काम की नहीं। शिव महापुराण को जब तक ये पुराण नहीं होती थी लोग जानते ही नहीं थे, उठा के रख रखी थी, किसी ने नहीं जानते थे कि शिव पुराण में कोई हो। वो तो जब ये छाछ ने अपना रंग दिखाना चालू करा, जब दिखाया तब लोगों को समझ में आई कि ठीकरा उन साफ कर देगी सारा। और हुआ, कई ठीकरे साफ हो गए, कई ना जाने कितने बर्तन साफ। और अभी भी थोड़े बहुत ठीकरे तो रह गए, वे भी साफ हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तुम सोचो कि एकदम हो जाए, कहीं कहीं का चूल्हे पे चढ़ चढ़ के एकदम घना काला पड़ी जाए तो जब उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगे। तो पहले छाछ का काम है, जो अंदर भर के रखी है पहले वो अंदर से साफ करती है, फिर बाहर रखी हुई छाछ को क्या करना पड़ता है, फिर बड़े बर्तन में छाछ को रखो, ये ठीकरे के अंदर बाहर से साफ करना है तो इसको भी बड़े बर्तन के अंदर डुबो के धर दो। जब डुबो के धर दोगे तो बाहर से भी साफ हो जाएगी। पहले अंदर से साफ करो, भीतर से साफ होना चाहिए। इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका केंद्र बिंदु भगवान बनना चाहिए। पहले ये मंदिर जाना चालू कर देनी एक बार, इसके बाद इसको तो कथा में कभी भी डुबो देंगे, डुबोया कि एकदम क्लीन साफ, फिर कहीं नहीं सोचना अपन को कि बर्तन साफ हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झी गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारोगे, कैसे? ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण की कथा। एक पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचकुला हरियाणा से हूं मैं, रायपुर रानी से आई हूं। मैंने 18 और 19 की कथा 20 तारीख को मेरा रिजर्वेशन थी, इसलिए मैं वापस जाना पड़ा। गुरुजी मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। 1 साल अलग किराए के मकान में रही और कर्जा भी बहुत हो गया सिर पर। जिसने लिखा हो अगर वो बैठी हो तो हाथ ऊंचा कर देना, दोनों हाथ हिला देना। कर्जा भी सिर पर बहुत हो गया था। मैंने 5 पशुपति व्रत किए और मेरा बाबा की कृपा से आधा कर्जा जब मैं अलग रह रही थी तो बाबा ने खुद चुका दिया। 3रा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, मेरे बेटे का फोन आ गया और मैं जहां किराए के मकान में रह रही थी, मेरी बहू और बेटा मुझे वापस लेकर अपने घर चले गए। ये शिव कृपा है। शंकर के उदात्त एक पत्र हो रहे, देखिए। सुलेखा सिकरवार, पति का नाम विश्वनाथ सिकरवार। हम मुरैना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? हर हर महादेव। एक बार फिर से हाथ हिला दो, हर हर महादेव। मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं गुरुदेव। मैं बचपन से ही शिव की आराधना करती हूँ, पर शिव भक्ति को आपके माध्यम से जाना। 1.5 साल से मैं कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। मुझे गठिया की बीमारी बहुत पुराने समय से थी। रोग ठीक नहीं हो रहा था गठिया का, जिसके कारण दवा ले लेकर थक गई थी। पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई थी। कथा में तिल के तेल का उपाय सुना, उपाय किया प्रदोष के दिन, और अब मैं ठीक हूं। 1 साल से मेरी सारी दवाई छूट गई गठिया की और मैं रोग से मुक्त हूं। ये शिव है। आपने एक प्रश्न और करा है कि रोग ठीक होने के बाद उपाय करें या नहीं। जब अपने को आराम लग गया तो बाबा को परेशान नहीं करना। हर हर महादेव। शिव की कृपा होती ही ऐसी। बैठिए। आपका विश्वास, हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जमीन पर बैठकर कंकर और शंकर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूं बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला, वो शंकर वापस बुला लेगा। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा आप स्वयं यहां पर चलकर आ गए। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए बैकुंठ नहीं जाना। आप में से अगर कोई जाना चाहता है बैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है। तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो बैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने पद लिखा है, कहा करो बैकुंठ के जाए, कहा करो बैकुंठ जाए। कि बैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं, गोवर्धन नहीं, वहां बैकुंठ में मैं क्या करूंगा। नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहां बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो बैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना। पर करोगे क्या बैकुंठ? क्या करना है बैकुंठ? चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने, जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदु प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदु का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लभ का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है?
तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान वाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो तुम, तो मना नहीं, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की यार आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला, होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं, भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पर क्या सुख मिलता है, तो पृथ्वी पर एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो, तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं। तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ, जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काय को चिंता करते हो, शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में वही दिखता है, तो तुम क्या करेंगे। तो कहे महाराज संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माथा फोड़ी रे, काहे माथा फोड़ी करने रे, क्यों करे। 1 रुपया साथ में ले जा सकते हैं जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छा से, 1 रुपया साथ में ले जा सकते और अकड़ में ऐसे जिए कि सब लेके जाएगा। पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा की सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो, हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दे, काकी जी निपटी। अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करे। और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए, भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो अलमस्त होकर जी, अलमस्त हो। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं, ये तो कहीं करूं रोके, क्या करना। मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था माता पुनि बोली सोमति डोली तजौतात यह रूपा की जैसी सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परमरूपा सुनी बचन सुजाना रोदन थाना। कह दिया रो राम जी बोले हम रोए, और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा तोड़ के रुलाते हैं, रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है, रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्री भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गई, चिंता उनको बढ़ जाएगी। मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है, और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है, झिंगुर को, मच्छर, खट
खटमल नहीं, खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुरा, तो दिखा कि खटमल मुस्कुराया, कहीं दिखे तो बता। मगरमच्छ मुस्कुराया, कबर बिच्छू, सुंगर नहीं, कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा है, नहीं। मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद। पर कई कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दिलाल जैसे मिलेंगे, बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके। मुस्कुरा कर जाओ, प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता है, एक सुख प्रदान करता है। महाराज संग चले न तेरे कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। संग चले न तेरे कोड़ी, फिर काहे को माया जोड़ी रे। लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरी कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अरे संग चले न तेरी कोड़ी रे, जब काहे को माया जोड़ी रे। जय हो। लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। फिर अंत समय यहीं छोड़ी रे, तन काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरे कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अरे संग चले ना कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। हरे जय हो।
माया जोड़ी ओ काहे को तूने माया जोड़ी, काहे को तूने माया जोड़ी। अरे अंत समय यही छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यही छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ संग चले न तेरे कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। आओ एक माया भक्ति की जोड़ी, एक माया भक्ति की छोड़ी, एक माया भक्ति की जोड़ी, एक माया भक्ति की जोड़ी। वो ले गई हर की पौड़ी रे, वो ले गई हर की पौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी। वो ले गई हर की पौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ जब संग चले ना कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अरे संग में चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ संग चले ना तेरे कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जय हो। हर हर भोले। शिव भक्ति में मन को लगा ले, शिव भक्ति में मन को लगा ले, शिव भक्ति में मन को लगा ले। शिव भक्ति में मन को लगा ले। तेरी तमड़ी लगे ना कोई कौड़ी रे, तेरी तमड़ी लगे ना कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी। तेरी तमड़ी लगे ना कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। तेरी तमड़ी लगे ना कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। तेरी तमड़ी लगे न कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग में चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। तेरे संग चले न कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। फिर काहे को माया जोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। फिर काहे को माया जोड़ी रे। फिर काहे को माया जोड़ी रे। हर हर महादेव। शिव भक्ति में मन को लगा ले, शिव भक्ति में मन को लगा ले। तेरी तमड़ी लगे ना कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। एक माया भक्ति की कर, एक माया भक्ति की जोड़ी, एक माया भक्ति की जोड़ी। अंत में मिल गई हर की पौड़ी रे। कहाँ की पौड़ी? हर की पौड़ी। फिर अंत में मिली हर की पौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। बाबा से निवेदन, सावन का महीना, जितने भी लोग आए हैं सब भाव से बैठ कर
कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में सब बैठकर बाबा से मूल मंत्र का जाप करेंगे। जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है उसको बोलेंगे। बाबा से निवेदन करेंगे कि हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करना, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं हमारा वो कार्य सफल करना। सब बैठकर बोलेंगे, बाबा का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, दुनिया के जितने दुख है ना, हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं ना, उसको काटना आपको है। हम कहां बेतुंठ में जाएंगे? एक बहू पूना में रहती है, एक मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास रहती है। तकलीफ होगी तो पूना वाली को कहोगे कि मुंबई वाली को कहोगे कि पास वाली को कहोगे? बोलो जम के। पास वाली को कहोगे भले वो गोली दे ना, पानी दे ना दे, मर्जी उसकी, पर एक बार तो कह दोगे ना कि बहू मेरा सिर दुख रहा है, बेटा आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे तकलीफ है कुछ। उसी तरह सब बैठे, कोई बैकुंठ में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई इंद्रलोक में बैठा है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में बैठा है, जो नजदीक में है। सबसे पहले आवाज उसको लगा लेना, सबसे पहले आकर खड़ा, सबसे पहले आवाज लगाना, सबसे पहले आकर खड़ा मिलेगा। सहजता में सरल। एक पत्र आया है अभी, देखिए। मेरा नाम रोशनी, रोशन, धौलपुर राष्ट्रीय बेसबॉल खिलाड़ी, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में वर्तमान प्रशिक्षण देने कार्य कर रही है। बैठी हैं कहीं? आप ही आए? हर हर खड़े हो, हर हर महादेव। बोलना चाहेंगे कुछ? माइक दीजिए। इन्होंने पत्र में लिखा है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में मैं वर्तमान प्रशिक्षण देने कार्य कर रही हूँ। वर्ष 2018 से पिताजी को सावन के प्रथम सोमवार को रिपोर्ट आने के पश्चात पता चला 2018 में कि 3rd स्टेज का कैंसर है। अभी की स्थिति क्या है बाबू उनकी? गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। सर्वप्रथम तो आपके चरणों में पापा की तरफ से मैं वंदन करती हूँ कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, और सब यही की कृपा है जो आज मैं आपके सामने आई हूँ, वो भी साइकिल चला के आई हूँ मैं अपनी अकेडमी। भोपाल से साइकिल से आई, बहुत बहुत साधुवाद। रोशनी जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा, आप बाबा के धाम आए हो, आंसू बिल्कुल मत निकालो, बाबा ने बुलाया है ना तो रोना नहीं है। पिताजी आपके हैं तो ये भी बाप है जो बैठा है मेरा कुबेर भंडारी। बाबा ने अगर साधा है। कैंसर कब हो गया था इनको? वर्ष 2018 में पापा को पहला सोमवार था, और मैं छोटी सी शिव भक्त भी हूँ। बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया पापा को। 49 की एज थी पापा की, और आज एक ऐसा मोड़ आया था कि पापा को 27 लाख रुपए के इंजेक्शन लगना थे। अब मेरा रोना इसलिए नहीं रुक रहा है कि 27 लाख रुपए के इंजेक्शन 40 लाख रुपए लगने के बाद बोला था। इतना पैसा लगा चुके हैं हम लोग, पुलिस विभाग भी बहुत सपोर्ट कर रहा था, पर बाबा की कृपा और पापा की प्रबल इच्छा इतनी अद्भुत थी कि पापा ने बोला अब मुझे 4 साल हो गए, अब हॉस्पिटल का रास्ता दिखाना मुझे बंद कर दो, मुझे सीओ वाले बाबा की शरण में छोड़ दो। बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमने पापा को समझाया, पापा डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया है, अपनों को इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, आप वो भी लगवा लो और बाबा के पास भी चलेंगे। पर कितना सत्य था कि बेंगलोर से जब रिपोर्ट आई ना, तो रिपोर्ट के आधार पे भी ये हो गया कि पापा को लगना मना कर दिया कि नहीं लगेगा, उनको इतना इंजेक्शन ऑलरेडी लग चुके हैं 40 लाख के। पर हमारी जिद पे और डॉक्टर की जिद पे हम लोगों ने पापा को 2 इंजेक्शन लगवाए, अभी रिसेंटली 4 लाख के,
किंतु इतना बड़ा चमत्कार हुआ लगने के बाद कि डॉक्टर ने खुद बोल दिया कि अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है इंजेक्शनों की। जय हो, शिव कृपा। बाबा आपने लिखा है गुरुजी, भोलेनाथ की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण से, रुद्राक्ष स्मरण से। उसके बाद से बस मम्मी ने पापा, यहाँ से भैया है, उन्होंने पापा के लिए 3 महीने ही हुए हैं, 3 महीने से इतना बड़ा चमत्कार जो हुआ है वो यही है कि रुद्राक्ष का पानी पिलाना सुबह से स्टार्ट किया, और मम्मी तो अब रोज यानी पल भर भी ऐसा नहीं रहता है कि उनको वो पानी नहीं पिलाते हैं, और सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया, और मैं उन्हीं के रिजल्ट, पापा कल ही छुट्टी हुई है उनकी, बहुत अच्छा है। लिखा है पहले से उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो गया है, यही शिव की कृपा। वो भी आएंगे बहुत जल्दी आपके चरणों में। एक तो इतनी दूर से साइकिल चला के आए, देवादिदेव महादेव आपकी भी मन की मुराद पूर्ण करे, यही शिव से निवेदन। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा होती है तब जाकर कहीं जीवन में कोई सुख का अनुभव होता है। जैसे अभी बेटी ने कहा कि हार गए, तब पिताजी भी कह दिया अब मुझे कुबेरेश्वर धाम ले चलो एक बार, वहां और एक बार जाऊं तो यहां ना तो शिव अभी विराजमान हुए हैं, ना मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, वो तो आप जो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हो तो ये बाबा का धाम बन रहा है। आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमने भी कुबेरेश्वर धाम में एक ईंट लगाई है, तुम्हारे धन की एक ईंट लगी। तो ना तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना पूरा बना है, पर इतना जरूर है कि यहाँ का कंकर शंकर है, और दिल से अगर आप कहीं पर भी बैठकर याद करो उस कुबेरेश्वर महादेव को, उस महाकाल, उस विश्वनाथ को, ये निश्चित है मेरा शंभु, मेरा शंकर। जैसे अभी कहा, एक बहू मुंबई रह रही है, एक पुणे रह रही है, और एक तुम्हारे साथ में रह रही है। हम आशा बहुत दूर रहने वाली बहू से लगातार बैठते थे, अभी तक जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी लोग दूर वाली बहू से आस लगाकर बैठते थे, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुन ली तब से आस एक हो गई कि मृत्यु लोक का पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव है, तो वो झट तोड़ कर आएगा और मेरे जीवन को सार्थक कर कर जाएगा। वो साधे कोई दूसरा नहीं है साधने वाला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, टीवी के सामने सुन रहे हो चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कभी जिंदगी में जब तुम्हारे काम हो जाए और यहाँ कभी कथा हो रही हो तो जिंदगी में कभी एक मौका लगाना कि कुबेरेश्वर धाम में 5 मिनट की भी कथा सुनकर जाने का प्रयास करना, और 5 मिनट की कथा सुनकर जाने के बाद में आप घर पर इतने आनंद में वापस जोड़ने का। हम इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें भी कहे थे कि बैग मत खोलना, यहाँ से जाकर बैग बंदे रहने दो, 3 महीने बाद वही बैग वापस लेकर यहीं आना पड़ेगा। वापिस एक पत्र आया, उस पत्र को देखिए आप। पुष्पा लक्षकार, जीरन जिला नीमच। कहीं बैठी हूं तो हाथ उठाइए। मैं नीमच जिले की जीरन से आई हूं। मेरी बहू प्रभा राजेश लक्षकर ने नगर पंचायत चुनाव के फॉर्म भरा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने मेरी बहू से कहा कि महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है, एक बार जरा देखे तो सही, प्रैक्टिकल करने में कहा जाता है, पार्टी टिकट नहीं दे तो कुबेरेश्वर है। तो कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण किया। मेरे बेटे बहू ने किलेश्वर महादेव को जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा से कहा हमने सुना है कि बेलपत्री पर शहद लगाने से अच्छे अच्छे पास हो जाते हैं, फिर भी लोग शोर मचाते हैं। ठीक है बाबा, हम अपना कर्म करें, आपका आशीर्वाद चाहिए, और बेलपत्री पर शहद लगाना चालू करा। विजय की कामना करी, मन में संकोच था। चुनाव के अगले दिन कुबेरेश्वर धाम आकर बहू की विजय की कामना भी बाबा से करी। मेरी बहू ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर विजय हासिल कर ली, बेलपत्री का शहद सफल हो गया। बेलपत्री का शहद फिर निवेदन करूंगा, सबसे पहले करो कर्म। क्या करना है? कर्म, और कर्म के साथ विश्वास करो मेरे देव अधिदेव महादेव। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। बड़ा सुंदर कवि देखिए, शारदा सनाट्य उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा सनाट्य उदयपुर राजस्थान से। आपके द्वारा बताया गया पशुपतिनाथ व्रत को मैंने व मेरी भाभी ने भतीजे की नौकरी के लिए किया।
भोले बाबा से ऐसी कृपा हुई कि तीसरे सोमवार को ही 2 कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। 5वें सोमवार तक तो 4 जगह से ऑफर आ गया, जबकि वह 1 वर्ष से परेशान था। 11 जुलाई को दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में बाबा की कृपा से जॉब लग गया है। ये शिव को प्रणाम करना। भक्ति किसको कहते हैं महाराज? भक्ति का बल किसको कहते हैं? भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मुझे बहुत दो। भगवान तो यह कहता है कि दिल से हाथ जोड़कर भी अगर नमन कर लिया ना, और विश्वास रखकर भी कहीं पर भी बैठ कर कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से कह दो, संपूर्ण विश्व को कल्याण। अब ये 26 तारीख को श्रावण के महीने की शिवरात्रि आ रही है। शाम को 7 बजे अपन सब घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे। जो वस्तुएं बताई वो शंकर भगवान को जब हम एक साथ अगर शंकर जी का अनुमोदन करेंगे, एक साथ टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब अपन सब बैठकर पूजन करेंगे, तो ईमानदारी से बोलना कि जब एक व्यक्ति आवाज लगाता है तो उसकी पुकार भले पहुंचे ना पहुंचे, पर यह निश्चित है जब हजारों लाखों लोग एक साथ मेरे महादेव को पुकारेंगे तो क्या उनकी बुराई पूर्ण नहीं होगी? क्या वो नहीं सुने? दिल से उसको पुकारने का प्रयास करें। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर जो मिला है ये भगवत स्मरण के लिए मिला है। पार्वती जी कार्तिकेय को करें कि ये जीवन फिर नहीं मिलना है, जो मिल गया फिर प्राप्त नहीं होगा। और अगर मिल भी गया तो ना जाने कौन सी योनि में पड़े रहेंगे। अपने एक दूसरे को पहचानेंगे कि तुम मेंढक बन गए कि मेंढकी बन गए, तुम कछुआ बन गए कि चिपकली बन गए। ये कौन एक दूसरे को पहचानेगा कि कौन क्या बना? हम तो अभी भी नहीं पहचान पाते कि कौन क्या बन गया। तुम्हारे घर पर बकरी आए तो तुम पहचानती हो कि हमारी मौसी है। फिर भी पूरा घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी होती है तो पहचानो ना कि दिन में 1 बजे काय को आती है। पहचानो कि तुम्हारी पड़ोसन कोई मर गई होगी, वो हमेशा 1 बजे दोपहर में चाय पीने आती थी, अब बकरी बन के आ रही है। सारी दुनिया का ओटला छोड़कर बकरी तेरी ओटले पे क्यों बैठती है? कहीं कहीं के ओटले पर कुत्ते को भगा दो, डांट दो, डंडे से पीट दो तो भी वो कुत्ता उसी के ओटले पे बैठता है। अब वो पहचान थोड़ी ना आता कि ये कुत्ता कौन था। अपन पुराना अंदाजा लगा के बैठो कि आखिर ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था। तब ध्यान में कहीं का आ जाए, तब समझ में आ जाए कि भैया हमारा वो पहचान वाला दिन भर ओटले पे बैठा रहता था, यहीं बैठ के गप्पे मारता था, बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, निपटी गया, अब वो कुत्ता बन के ही बैठ गया। कौन पहचाने किसको? कहां से आई है? अजमेर, राजकोट से है। अच्छा काचरो से कुछ कहना है? दे जरा माइक दे जल्दी से, पर इसके बाद मौका नहीं देंगे क्योंकि कथा बहुत सारी है। जल्दी जाओ, जल्दी ले जाओ, एक दूसरे को देना, जल्दी ले जाओ। हाँ देते जाओ। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे न दर्शन आपो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आई है बहन? मैं खचरों से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा कुमार है जी बोलिए। मेरे मिस्टर है ना, इसमें कोऑपरेटिव बैंक में थे जी। और 1 करोड़ का घोटाला हो गया था जी। तो मैं यहाँ आई थी जी। तो यहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके गई थी जी। और उनको अधिकारी ने उज्जैन बुलाया था जी। तो फिर मैंने वो मिट्टी दी कि आप लेके जाओ। उनकी जेब में रख दी थी मिट्टी? हाँ, मैंने जेब में लाल कपड़े में बांध के रखी थी जी। तो वो लेके गए और वहाँ से फोन आया कि मेरे को चार्ज मिल रहा है तो मैं लूँ के फिर बाद में लूँ। तो मैंने कहा सोमवार को लेना, भोलेनाथ का व्रत है। तो मैंने 1 सोमवार करा पशुपतिनाथ का और मेरे इनको चार्ज मिल गया। बधाई हो आपको, बाबा की कृपा हो। अब वापिस चार्ज मिल गया ना? और एक और है जो है ना, ये बिल पत्र देने शुरू किए 1 महीने से तो उनके अन्याय हो गया था तो वो रोज बिल पत्र खाते थे तो उनका अन्याय खत्म हो गया। परसों रिपोर्ट करवाई थी, आ गई है रिपोर्ट, हरन्याय समाप्त हो गया ना? बस ठीक है बैठो। श्री शिवाय। बहुत बहुत बधाई आपको कि बाबा ने आपके ऊपर से इल्जाम हटा दिया और वापिस बाबा ने चार्ज देकर वापिस बैंक में लगा दिया। हर हर महादेव। वो कुबेरेश्वर है, बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे। बैठिए। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे न दर्शन आपो। शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। उसकी
फिर कहूंगा बहुत दूर जाकर नहीं कहना हमको, हम जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, भले टीवी के सामने भले मोबाइल के सामने, दिल से उससे कह दो कि तेरी आज मुझे जरूरत है, तू हो मेरे साथ, तू नहीं तो कौन तारेगा। पार्वती मैया नरसिंह, पार्वती मैया कार्तिकेय को समझाती है, समय आया तारकासुर का संहार करना है, और कार्तिकेय को समझाकर भेजा कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसा। शंकर भगवान अगर हृदय में बसे हैं और आप इसको मारोगे तो श्रेष्ठता कहां। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, ये शिव भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। शिव भक्ति महाराज बड़े से बड़े काल से, बड़े से बड़े रोग से, बड़ी सी बड़ी बीमारी से भी अगर बचा सकता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव बचा सकता है। आएगा, मनुष्य की देह है तो दुख तो आना है, तकलीफ तो आना है, पीड़ा तो आना है, परंतु उस पीड़ा को समाप्त करने का बल भी मेरा देव अधिदेव महादेव ही दे सकता है। शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा मुश्किल है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव बसा है, इसलिए उन्होंने जो वर मांगा था वो ये मांगा था कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूंगा। राम कथा को उठाकर देख लीजिए, उसमें आता है कि राम जी ने इनका संहार करा, इनको मारा, भगवान कृष्ण ने इनका संहार करा, इनको मारा। पर शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखना, जितने असुरों का भगवान शंकर ने संहार करा, संहार के बाद कोष्टक में लिख दिया तारा। क्या लिखा? संहार नहीं करा। पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को हिंदी की भी उठाकर देखोगे, जिन जिन असुरों का शंकर भगवान ने संहार करा उसके कोष्टक में लिखा संहार, फिर लिख दिया तारा। मतलब संहार नहीं करा, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल स्पर्श कर उनको तार दिया है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान की रज का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ। एक बात बहुत पुरानी है, बुजुर्ग माताएं अगर इस कथा को सुन रही होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि घर की जेठानी जब घर में लीपती थी, पोछा लगाती थी, तो घर की देवरानी जब उस पोछे पर पांव रखती थी तो पहले पल्लू से उस पोछे को प्रणाम करती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले उसको प्रणाम करती थी कि मेरी जेठानी का हाथ लगाया, मेरी जेठानी ने इस जगह पर पोछा लगाया, मेरी जेठानी ने इसको गाय के गोबर से लीपा है, मेरी भाभी ने, मेरी ननन ने इसको लीपा है। तो भाभी अगर पांव रखती थी तो पहले उसको प्रणाम करती थी गोबर को लीपे हुए को। तो लोग कहते थे क्यों प्रणाम कर रहे? अरे मेरी ननन ने लीपा, मेरी जेठानी ने लीपा, मेरे उनने लीपा। तो लीपन को भी प्रणाम किया जाता है। कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर में जब झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिव जी के मंदिर को जब साफ करें, करते हो आप लोग जाके साफ? शिव मंदिर को करना चाहिए। कई लोग जब हमारे पास में पत्र लिखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि कई लोग पत्र लिखकर कहते हैं कि महाराज जी ने तो ऐसा मंदिरों में भीड़ करवा दी है शंकर जी के मंदिर में कि लोग बेलपत्री पटक के चले जाते हैं, फूल पटक कर चले जाते हैं और इतना कचरा करके चले जाते हैं। पर मेरा विश्वास कहता है सावन के महीने की शिव पुराण में कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में कचरा होगा, क्योंकि शंकर के भक्त उसको साफ करता है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में कचरा हो गया, उनकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ, इसलिए मंदिर में कचरा दिख रहा है। कई लोगों के पत्र आते हैं हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, रात को 10 बजे तक भीड़ लग जाती है इतनी। अरे तो पहले अंदाजा लगाओ कि शिव मंदिर में कोई नहीं आता था तो तुमको सोचना था कि शंकर के मंदिर में कोई आता नहीं है। आज तो ब्राह्मण हो चाहे संत हो, नगाड़े बजा बजा कर कहना चाहिए कि मंदिर में भीड़ बढ़ गई। प्रसन्नता होना चाहिए। जिन जिन ने पत्र लिखकर भेजा वो पत्र में उनके मंदिरों के नाम लिखे, सिग्नेचर करें, वो तो हम आस्था चैनल पर दिखा नहीं रहे। सोचना चाहिए कि मंदिरों में सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में घुस रहा है तो तुम्हें अच्छी लग रहा है,
खुशी हो रही है। और आज सनातन धर्म का बच्चा शंकर मंदिर में जाकर एक लोटा चला रहा है। भले नहीं है किसी के पास में रुपया, तो क्या रुपया चढ़ाना जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाओ कि 50 रुपए चढ़ाओ? एक ने पत्र में लिखा है कि पंडित जी को बोलो सीहोर वालों को कि जितने लोग दर्शन करने आए उनसे कहो कि यहाँ पर 10 रुपए चढ़ा कर जाओ। काहे को बोले सीहोर वाला महाराज? नहीं है किसी की कैपेसिटी चढ़ाने की, नहीं है किसी के पास धन चढ़ाने को। जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाएगा कि 50 रुपए चढ़ाएगा? एक लोटा पानी लेकर अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति शंकर मंदिर जा रहा है तो आज सनातनी जाग रहा है, दूसरे धर्म को ठोकर देकर अपने धर्म में आ रहा है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, मंदिर में नगाड़े बजाना चाहिए, मंदिर में ढोल बजाना चाहिए, आतिशबाजी चलाना चाहिए कि सनातनी फिर जाग गया और शंकर मंदिर में आकर खड़ा हो गया। और तुम रो रहे हो क्या? मैं सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है तो 10 बजे तक खोलना पड़ता है? मेरा विश्वास कहता है ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भक्त सफाई नहीं करते होंगे। बोलो रीजी सही है कि गलत है? एक एक शंकर के मंदिर में लोग जाते हैं तो सफाई कर आते हैं। अगर माताओं के पास में कुछ नहीं रहता तो अपने रुमाल से सफाई कर लेती, पर करती है मेरी बहन। बेलपत्री जितनी पड़ी होती है, पहले बेलपत्री का रोना रोते थे कि कचरा पटक गए, अब तो जो जाता है वो बेलपत्री उठा के लिया था, खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अरे सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। शिव मंदिर में भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। शंकर के मंदिर में अगर आज सनातनी जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन पहन के बच्चे पहले मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये नजारा पहले कब देखते थे? पहले कब देखते थे तुम्हारा ये नजारा कि एक स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा शंकर के मंदिर में जा रहा है? ये नजारा कभी देखने को मिला? घर की बहुएं लोटा लेकर मंदिर जा रही है, नजारा कभी देखने को मिला? घर का व्यक्ति पुरुष मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ा, नजारा कभी देखने को मिला? नहीं। ये नजारा आज अगर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है, और शिवयुग ही एक आनंद करा सकता है। उसके बाद भी रो, उसके बाद भी अगर रोना रो कि सीहोर वाला महाराज ने कचरा करा दिया, तो रोते रहो जिंदगी भर। हम नाम नहीं बोल रहे हैं, और ना हम गांव का नाम बोल रहे हैं, ना मंदिर का नाम बोल रहे हैं, ना महाराजों का नाम बोल रहे हैं। ढेर भेजा है ढेर। सबरो अगर आज सनातनी नहीं जागा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तैयारी में बैठे हैं कि 60 साल में ये 2060 आएगा और एक एक सनातनियों को हम दबाकर अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। पर वो तो मेरे शंकर का गुणगान गाओ जो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, जो वापिस सनातनी जाग जाए। गुणगान गाओ शंकर जी का, मेरे महंकाल राजा का, मेरे विश्वनाथ का। उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति को धारण करो। कितना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी पशुपति व्रत माताएं करने आती हैं, प्रसाद छोड़ के जाती हैं। उस प्रसाद को इकट्ठा कर लिया करो, बच्चों में नहीं बटे, बड़ों में नहीं बटे तो गौ माता को दे दिया करो। जो और ऐसा तो नहीं होगा कि 1-1 किलो छोड़ के जाती होगी। इतनी भी धर्मात्मा कहीं की नहीं रहे, लाती भी होगी तो 1 आध कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, इससे ज्यादा कहीं लाए। महाराज इसलिए कह रहे हैं जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। थोड़ा जागने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद पाओगे महाराज। शिव भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शंकर की भक्ति का गुणगान हमारे जीवन की सार्थकता। और फिर निवेदन करूंगा, यहां आने से पहले अपने गांव के जो शिव मंदिर है उसका स्मरण करना, उसका अनुमोदन करना, शिव मंदिर का गुणगान करना, अपने आप से संभव। तारकासुर को मारो, पर एक बात याद रखना, तारकासुर को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। तारका के हृदय में शिव बसा हुआ। भगवान कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर का संहार किया। संहार नहीं था, शिव ने कृपा कर कर तारकासुर को तार दिया। वो जो बाण छोड़ा गया था वो तारकासुर के हृदय को नहीं लगा, वो तारकासुर के शरीर में लगा। तो शरीर में जहां पर बाण लगा, तारकासुर के उस पूरे शरीर में शंकर ऐसा रमा हुआ था कि शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले और खुलते से शंकर जी को स्मरण आया कि मेरे तारका को किसी ने बाण छोड़ा। बहुत ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। अब
एक श्वास में तुम अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जिस श्वास को भगवान ने आखिरी बनाया है उस श्वास में भी भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ गया, तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए यम नहीं पहुंचेगा, तुम्हें लेने के लिए नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव ही पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? वो पहुंचेगा शिव ही, कोई दूसरा नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगर आई हूँ। आओ सुनो हाथों से। हर हर भोले। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा कबाए को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल। हर हर भोले। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मुक्ति को पाए को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव है। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी में आई हूँ। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं। तारकासुर के शरीर के एक एक रोम में शंकर समाये हुए हैं, शिव समाये हुए हैं। प्रत्येक रोमावली में शंकर विराजमान, शिव विराजमान। और जब प्रत्येक रोमावली में शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे हुए हैं, तो ये निश्चित था कि शिव तारकासुर की एक एक रोमावली में विराजमान है, एक एक रोम रोम में विराजमान है। तारकासुर के प्रत्येक रोमावली में अगर शंकर भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो जहां बाण छोड़ा गया शरीर में जहां लगा वहां शंकर ही विद्यमान थे। तो षडानंद कार्तिकेय ने यह भाव व्यक्त किया कि पिताजी मैंने तारकासुर को मारा नहीं है, तार दिया। बैठो बहन, अभी बोलती, बैठो बैठो बैठो। जो कहना चाहते हो पहले लिख के दे दिया करो, फिर यहां से तो शिव कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं। तारकासुर मरा नहीं, उसको तार दिया। जो शंकर भगवान की शरणागति में आकर बैठ जाता है, जो शिव के चरणों में आकर बैठ जाता है, वो प्राण छूट भी जाए तो वो मरा नहीं है, शंकर के धाम चला गया। कहाँ गया? शिव धाम। और जन्म मरण के चक्कर से छूट गया, जन्म मरण के चक्कर से उसकी मुक्ति हो गई, फिर वो जन्म नहीं लेता। पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, मृत्यु निश्चित है, आएगी। पर भगवान से यह प्रार्थना करना कि भोलेनाथ तेरा भजन करते करते, तेरा स्मरण करते करते, तेरी पूजन करते करते, तेरा नाम जाप करते करते हमारे प्राण छूट जाए, वो अच्छा। पलंग पर मत पटकना, शरीर को सड़ाना नहीं, गलाना नहीं, बेकार नहीं करना कि बाद में भोग ना पड़े और कोई करने वाला नहीं मिले, ऐसा शरीर मत बनाना, ऐसा शरीर मत बनाना जिसको लोग भी कहें कि यह शरीर बेकार हो गया, अब तो इसको छूट जाना चाहिए। समय आया, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ का रूप धारण कर, पशुओं के देवता बनकर अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुरुजी पशुओं के देवता पशुपति नाथ हैं, तो फिर पशुपति नाथ की आराधना तो मनुष्य क्यों करता है? अब आप मानव का इतिहास ढूंढ के लाइए। जब मानव का इतिहास ढूंढोगे तो यह मानव में धीरे 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 जो उत्पत्ति हुई, पहले तो बानर जैसा ही स्वरूप था अपना और हमारा तुम्हारा। हम और आप में भी पशुता भरी हुई थी। आज भी पशु के 2 लक्षण मानव में से समाप्त नहीं हुए, एक काटना, दूसरा नोचना। ये पशु के 2 लक्षण हैं जो मानव में से आज भी समाप्त नहीं हुए, काटना और एक
नोचना, इन नाखूनों से नोचा जाता है। आज भी ये दो लक्षण समाप्त नहीं हुए, चल रहा है। अब लोग कहें कि पशुपतिनाथ तो पशुओं के देवता हैं, फिर मनुष्य का क्या वर्णन। शिव महापुराण की कथा कहती है ये मानव तो बाद में निर्मित हुआ, पहले तो पशुता के भाव से ही, पशुता के ही रूप में निर्मित था। वो तो धीरे 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 मानवता का भाव जागृत होता चला गया। अग्नि प्रकट करी, फिर खाने का तरीका सीखा, फिर रहने का तरीका सीखा। पहले तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, फिर वस्त्र पहनने का तरीका सीखा। कुछ ना कुछ स्वरूप बदलता गया। और आज भी आप शंकर भगवान के सामने जाओ ना, शिव जी को अगर नमन करो ना, तो शंकर भगवान से एक बात अच्छे से कह दिया करो कि हम ना तो मंत्र जानते हैं, ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, ना हम व्रत जानते हैं, ना हमें रहना आता, ना खाना आता, ना हमें भजन आता, ना पूजन आता। वो तो तुम जैसा करवा रहे हो हम वैसा कर रहे हैं। हमारी पूजा अगर गलत भी हो तो भी उसको स्वीकार आपको करना है, और सही भी हो तो स्वीकार। हम नहीं जानते कि हमें क्या है, हम तो केवल आपकी निर्मल भक्ति को जानते हैं। केवल इतना जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम तो इतना जानते हैं कि आपके मंदिर तक आना सीख गए, फिर आगे आपकी मर्जी है, आप तारो ये आपकी। अरे भाई, चांदी काली हो जाती है तो उसको सुनार के यहां ले जाया जाता है कि चांदी को उज्जवल कर दो। बर्तन काले हो जाते हैं तो ताम्रकार के यहां ले जाया जाता है कि बर्तन को उज्जवल कर दो। शरीर बेकार हो जाता है तो डॉक्टर के यहां ले जाया जाता है कि शरीर ठीक कर दो। और अगर मन बेकार हो जाए तो सदगुरु के पास ले जाया जाता है कि इसको ठीक कर दीजिए। इस मन का अगर कोई डॉक्टर है, इस मन को अगर साधने वाला कोई है, इस मन को अगर कोई स्वच्छ बना सकता है तो वो भगवान देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ हो। महाराज शिव भक्ति कर लिया। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष ने वर प्राप्त करा। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। शंकर भगवान पशुपतिनाथ बन गए और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया। पशु बनाकर इनको दौड़ाया, इनके पीछे देवाधिदेव महादेव दौड़ने लगे। शंकर भगवान दौड़ते 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 सारे देवताओं को इन तीनों की पुरियों में पहुंचा दिया। इन तीनों को निकालकर एक जगह पर खड़ा कर दिया। शंकर भगवान ने अपने सींग और खुर के माध्यम से इनको मारना चाहा। जब इनमें से एक नहीं मरा, तारकाक्ष ने पीछे से फरसे का प्रहार कर दिया। भगवान का शीश कटकर नेपाल में गिर गया। वहां पशुपतिनाथ के रूप में भगवान विद्यमान हो गए। धड़ केदारनाथ के रूप में विद्यमान हो गया। शिव जी उसी केदारेश्वर में से प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल लेकर तीनों का संहार कर दिया। तीनों का भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हो गए। पशुपतिनाथ का जो आप व्रत करती हो सोमवार को, निवेदन है सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत करती हुई आई हो तो आप पशुपति व्रत छोड़ देना, बाद में करना। अगर श्रावण के व्रत आप नहीं करती हो, चतुर्मास नहीं करती हो, तो फिर आप पशुपति व्रत कर सकते हो, सावन को उठा सकते, मना नहीं। अगर सोमवार के व्रत सावन के नहीं करते हो तो एक भाव पशुपति व्रत का जरूर स्मरण करें। जो भी प्रसाद का निर्माण करें, आपने खीर बनाई, आपने हलवा बनाया, सीरा बनाया, आपने पेड़ा बनाया, या कोई मूंगफली का दाना सेक कर गुड़ मिला के पट्टी बनाया, चक्की बना, जो भी बनाया आपने, आटा सेक कर पंजेरी बना ली हो, मीठा धूली बना ली हो, कुछ भी आपने जो बनाया है भगवान के लिए, एक स्मरण रहे कि कढ़ैया में उतना ही बनाया जाए जितना आपको 3 हिस्से करना है। कढ़ाई में ज्यादा छोड़ना नहीं है, रखना नहीं, उसमें से लेकर जाना। अगर परिवार के लिए बना रहे हो और भगवान के लिए बना रहे हो तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता। शिव जी को पूर्णता का भाव लगता है। क्या लगता है भगवान को? पूर्णता का। एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो ना, 50 बेलपत्र आपके पास में है, टूटी फूटी है, आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि हमको 1.25 लाख चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 108 चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 50 चढ़ाना है। जरूरी है एक बेलपत्र लेकर गए हो ठीक है, नहीं लेकर गए तो शंकर भगवान पर से उठाकर धोकर फिर चढ़ाए। पर अभी बारिश चालू हो गई है, आप सबसे एक निवेदन है, अगर बेलपत्र चढ़ाने का हमको शौक है तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का भी शौक उत्पन्न करो और उस बेलपत्र के वृक्ष को बढ़ाओ। अपने जीवन में एक बेलपत्र का वृक्ष लगाओ, उसमें पानी देने रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, खाद डालो, पानी डालो, जिससे बेलपत्र का वृक्ष लगे। केवल वृक्षारोपण का फोटो नहीं खिंचवाना,
अभी बहुत सारे फोटो चालू हो जाएंगे वृक्षारोपण के, तुम देखो तो सही, ढेर सारे नेता मंत्री सब फोटो खिंचवाते रहेंगे, वृक्षारोपण करा वृक्षारोपण करा। अब जरा पता तो कर आओ कि इन वृक्षों में से बच्चे कितने, उतने वृक्ष लगाओ जिनको तुम पनपा कर बड़ा कर सको। और वृक्ष भी इतने से लगा देंगे क्योंकि वो वृक्ष आते हैं 20 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए के। अब बड़ा वृक्ष लाओ तो महंगा है, तो बड़ा वृक्ष कौन ने कहा कि तुम बाजार में लेने जाओ? छोटे से वृक्ष को अपने घर में लेकर आओ, गमले में लगाओ, बड़े गमले में लगाओ। जब वो 1 साल का हो जाए, जैसे अपने घर में बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका ब्याह करते हैं, ऐसा मन में एक सोच बनाओ कि हम बेलपत्री का पौधा नहीं ला रहे, हम पार्वती जी को घर में ला रहे हैं छोटी सी। उस पार्वती को साल भर बड़ा करूंगी, बड़ा कर फिर उसका ब्याह करूंगी, शंकर जी के मंदिर में लेके जाऊंगी, शंकर जी के मंदिर में सामने रखूंगी, मंदिर में रखने के बाद शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाऊंगी, उस पानी को लाकर शंकर जी पे से 7 बार घुमाकर पार्वती के रूप में बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद शंकर जी से कह दूंगी पार्वती को ब्याह तेरा साथ कर दिया है। इस पौधे को मैं बगीचे में जाकर लगाऊंगी। जब वो 1 साल का बड़ा पौधा लगेगा तो फिर जल्दी से मरेगा नहीं, तो बढ़ता ही चले जाएगा। तुम इतना सा लगाओ। अभी हमारे ये कुबेरेश्वर धाम के बाहर ढेर सारे पौधे बिक रहे होंगे, हमने चेक नहीं करे। हम अगर क्योंकि बाहर जाते हैं, अगर दुकान वालों से कुछ कहेंगे तो मीडिया वाले पहले खड़े हो जाएंगे आगे कि महाराज ने ऐसा बोल दिया दुकान वालों से, इसलिए हम जाते भी नहीं कहने के लिए। कौन जाए? तो हम यही कंकर संकर में मस्त रहते। हम दुकान वालों से भी एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो, कि लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। पेड़ों की डालियां तोड़ के लाते हैं, डब्बे में खोस के दे देते और कह देते दिया कुबेरेश्वर धाम में, और यहाँ लगाओ तो वो डाली कोई लगती है क्या जी? बोलो तो सही ईमानदारी से है। तो हमारा निवेदन है किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ कहते हैं तो लोगों को काली मिर्ची लग जाती है, बस इतनी सी तो दिक्कत। इसलिए निवेदन है कि अगर वृक्षारोपण करना है छोटा सा वृक्ष लाओ, और दुकान वाले से कह आना, देख रहे डंडी वंडी मत दे दीजिए रे छोरा। अपन भी जब छोरी का ब्याह करें, छोरा का ब्याह करें, सब देख के तो आए मुंडा मुंडा कैसी लगे हो, ऐसी हो जाए। तो अपन पौधा लाओ, छोटा सा लाओ, पहले उसको बड़ा करो, बड़ा कर फिर वृक्षारोपण करो, जिससे वो वृक्ष लगे तो अपने को लगे कि मैंने इतना बड़ा वृक्ष कर लगाया है, बगीचे में लगाया है, अब मरेगा नहीं। मैंने कह के आई हूँ कि पानी डालते रहेंगे, भले 15-20 दिन में जाके पानी डाल दूंगी, पर उसको मैं बड़ा कर दूंगी। वृक्षारोपण करो, बेलपत्री का पौधा लगाओ, शमी के पत्र लगाओ, जिससे ये बेलपत्री हम रहें चाहे ना रहे, शंकर भगवान को उस डाली में से बेलपत्र टूटकर चढ़ती रहे। यही बाबा से प्रार्थना करते रहो भाव भक्ति से। भगवान पशुपति व्रत धारण करे हैं, पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी कार्तिकेय जी की झांकी आ रही है, सुंदर दर्शन करेंगे। और कल कथा 6ठे दिन में प्रवेश करेगी आनंद से। 7 दिन की महापुराण की कथा है, ध्यान देंगे। 24 तारीख से कथा इंदौर राजेंद्र नगर अन्नपूर्णा रोड पर प्रारंभ होगी। इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाइयां कि सावन महीने में मौका मिल रहा है इंदौर वासियों को कथा सुनने का। तो अधिक से अधिक संख्या में सुंदर आप विकास नगर पहुंचकर, राजेंद्र नगर पहुंचकर ट्रेन से कथा का रिस्पॉन्स करेंगे। कराने वाले खेड़ापति सरकार रहेंगे। उस कथा को टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक वाचन किया जाएगा। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सारा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर बल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन मामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सेवा राशि प्रदान करी, उन सभी पावन